अब बात करेंगे खबरों में गृह मंत्री अमित शाह के बारे में। गृह मंत्री अमित शाह के अरुणाचल दौरे का आज दूसरा दिन है और आज गृह मंत्री अमित शाह नमती जाएंगे। आपको बताएं कि वोलोंग युद्ध स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कितिबू, आपको बताएं कि किबीतू में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया गया है और चीन का अमित शाह के दौरे पर ऐतराज जताया गया है। तो चाइना को दिक्कत हुई कि गृहमंत्री अमित शाह अरुणाचल दौरे पर हैं। शाह का बॉर्डर से चीन को कड़ा संदेश हालांकि दिया जा रहा है। सैनिकों के पराक्रम से सीमाएं सुरक्षित हैं और सुई की नोक बराबर जमीन भी कोई नहीं ले सकता। गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल की सीमा से साफ संदेश यहां पर दिया है, हमारी तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं। गृह मंत्री अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश का दौरे का आज दूसरा दिन है और आज गृह मंत्री अरुणाचल के नमती में जाएंगे, जहां वो वोलोंग युद्ध स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। आपको बता दें कि कल अमित शाह ने भारत चीन सीमा से लगे एक गांव किबीतू में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत चीनी सीमा से लगे पहाड़ी राज्यों के गांवों को विकसित किया जाएगा। तो देखिए, गृहमंत्री अमित शाह ने बॉर्डर पर जाकर अरुणाचल प्रदेश जाकर चाइना को एक बड़ा संदेश दिया है। आपको बताते हैं कि क्या कुछ खास है। अरुणाचल के किबीतू गांव में से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। उनके द्वारा वीवीपी के तहत 2966, आपको बताएं पहले चरण में 662 गांव आएंगे और वाइब्रेंट प्लान से ड्रैगन होगा चित। लगातार हम आपको बता रहे हैं वीवीपी के तहत 2967 गांव की पहचान की गई है। पहले चरण में 662 गांव का चयन किया गया है। पहले चरण में अरुणाचल प्रदेश के 455 माफ कीजिएगा गांव शामिल है। वाइब्रेंट प्लान से ड्रैगन होगा चित। सीमावर्ती राज्यों को मजबूत करने के लिए 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 19 जिलों को विकसित करना। सीमावर्ती 2966 गांव का व्यापक विकास करना। अरुणाचल, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और लद्दाख के गांवों को विकसित करना। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए 4800 करोड़ का पैकेज। तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर मौजूद हैं। 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के किबीतू गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की है। इससे सीमावर्ती गांव में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा। इस दौरे में अमित शाह ने पड़ोसी मुल्क को साफ साफ संदेश भी दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की जमीन को हथियाने या जमाना अब चला गया है। शाह ने बिना नाम लिए चीन पर हमला करते हुए कहा कि सुई की नोक जितनी जमीन भी कोई नहीं ले सकता। गृहमंत्री के बयान से चीन बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। दौरे पर आपत्ति जताते हुए चीन ने इसे उसकी क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन बताया। देखिए रिपोर्ट। अरुणाचल में शाह का दम, चीन होगा बेदम। अमित शाह के दौरे पर बिलबिलाने लगा ड्रैगन। सरहद पर इंतजाम पूरा, क्या करेगा चीन? उत्तरी बंगाल हो या फिर अरुणाचल प्रदेश, बॉर्डर पर चीन से निपटने की तैयारी पुख्ता होनी चाहिए। बीजिंग ने हाल ही में अरुणाचल के कुछ इलाकों के चीनी नाम जारी किए थे। भारत ने पुरजोर तरीके से उसे खारिज करते हुए साफ कर दिया कि ड्रैगन की ऐसी चालें बेकार हैं। और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अरुणाचल प्रदेश में हैं। अरुणाचल प्रदेश में अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की। अरुणाचल के किबिथू गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की गई। वीवीपी के तहत 2967 गांव की पहचान की गई। पहले चरण में 662 गांव का चयन किया गया। पहले चरण में अरुणाचल के 455 गांव शामिल हुए। भारत और चीन सीमा विवाद को लेकर लगातार बढ़ रहे तनाव के बीच अमित शाह का अरुणाचल दौरा चीन के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं है। वो भी किबिथू गांव, जो उन गिने चुने गांवों में आता है जो 1962 में हुए भारत चीन युद्ध का गवाह है। वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि का कोई अतिक्रमण कर सकता था। आई सौ की सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आईटीबीपी और भारतीय सेना यहां पर उपस्थित है।
अमित शाह का दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब हाल ही में खबर आई थी कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों के नाम बदल दिए थे, जिस पर भारत सरकार ने करारा जवाब दिया था। भारत ने चीन को साफ साफ कहा था कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है, जिससे चीन एक बार फिर बेचैन हो गया है, अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया है। भारत के अभिन्न अंग को चीन अपना हिस्सा बता रहा है, मगर चीन को ये जान लेना चाहिए कि ये नया हिंदुस्तान है। हिंद की सेना चीन के किसी दुस्साहस को मुंहतोड़ जवाब देगी। वाइब्रेंट विलेज के जरिए मोदी सरकार चालाक चीन को भूतोड़ जवाब देने की तैयारी में है। दरअसल चीन बॉर्डर की दूसरी तरफ मॉडल विलेज बनाने में जुटा है, तो केंद्र सरकार ने वाइब्रेंट विलेज के जरिए चीन की चाल को पस्त करने की योजना बनाई है। सीमावर्ती राज्यों को मजबूत करना, 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 19 जिलों को विकसित करना, सीमावर्ती 2967 गांवों का व्यापक विकास करना, अरुणाचल, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और लद्दाख के गांवों को विकसित करना। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए 4800 करोड़ का पैकेज। मोदी सरकार के वाइब्रेंट विलेज के मायने क्या हैं? आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। सीमावर्ती गांवों से पलायन रुकेगा, बॉर्डर के पास स्थायी बसावट से सुरक्षा मिलेगी। 3 साल में सरहद पर रोड कनेक्टिविटी बढ़ाने का लक्ष्य है। दुश्मन की मूवमेंट की जानकारी गांव वाले सेना को देंगे। दुश्मन के अतिक्रमण की किसी भी कोशिश को सेना रोक सकेगी। दरअसल पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन आए दिन खुराफात करता रहता है। कभी डोकलाम, कभी गलवान, तो कभी तवांग में जिनपिंग की सेना घुसपैठ की कोशिश करती है। हालांकि भारतीय फौज के आगे चीन की सेना दम नहीं भर पाती और पीछे हटने को मजबूर हो जाती है। और अब मोदी सरकार वाइब्रेंट विलेज के जरिए बॉर्डर वाले राज्यों को फुल प्रूफ बनाने की जुगत में लग गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह के अरुणाचल दौरे का आज दूसरा दिन है और इसकी वजह से चीन जो है वो बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। 2 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों अरुणाचल प्रदेश में पहुंचे हुए हैं। आपको बताएं कि उन्होंने किबीतू गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत भी की है और एक कड़ा संदेश चाइना को दिया गया है। अमित शाह के अरुणाचल दौरे से फिलहाल चाइना और शी जिनपिंग लगातार बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने आपत्ति जताई है गृह मंत्री के अरुणाचल दौरे के ऊपर। आपको बताएं, वोलोंग स्मारक पर चढ़ाएंगे श्रद्धा सुमन। आज गृह मंत्री अमित शाह, कल वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया गया था उनके द्वारा। आज अरुणाचल प्रदेश का दूसरा दौरा है गृह मंत्री अमित शाह का। सीमा पर विकसित गांवों की मजबूत दीवार का उन्होंने कहा और चीनी सीमा पर गांव का विकास अब किया जाएगा। तो ये काफी अहम प्रोग्राम की शुरुआत अमित शाह द्वारा की गई है और इसी के ऊपर तमाम जानकारी लेकर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ी हैं। अदिति, क्या कुछ महत्व रखता है ये अरुणाचल दौरा गृह मंत्री का? तो देखिए, अमित शाह के अरुणाचल दौरे का आज दूसरा दिन है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि सीमा पर विकसित गांव को मजबूती यहां पर दी जाएगी और आपको बताएं कि गृह मंत्री अमित शाह ने ड्रैगन को सख्त संदेश अरुणाचल के दौरे से अपना दिया है और सीधे तौर पर उन्होंने बोला कि चीन जिस तरह विस्तारवादी नीति को फॉलो करता है, शाह का बॉर्डर से चीन को यह कड़ा संदेश दिया गया है कि ये पहले का भारत नहीं है। सैनिकों के पराक्रम से सीमाएं सुरक्षित है, अब पहले की तरह नहीं है और किसी में आंख उठाकर देखने की हिम्मत अब नहीं है। तो ये कड़ा संदेश ड्रैगन को दिया गया है और अदिति नागर हमारे साथ जुड़ी हैं। अदिति, क्या कुछ महत्व रखता है गृह मंत्री अमित शाह का ये अरुणाचल दौरा भारत के लिए? देखिए, बहुत ज्यादा इसमें इसको आप देखिए रणनीति के तौर पे, ना सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में जहां पर वो गए हैं वहां पर विकास की जो गंगा बहेगी, वहां पर जो गांव को डेवलप किया जा रहा है, सबसे पहले कि वो विदेश नीति की आंख दिखाना। आपने देखा होगा कि अरुणाचल की सीमाओं पर किस तरीके से अगर चाइना का गतिविधियां देखें तो वहां पर कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं। तो आपको याद होगा समय पहले राजनाथ सिंह के आवास पर एक बैठक हुई थी और जिसमें बॉर्डर इलाके के जितने भी गांव हैं और उस इलाके में डेवलपमेंट की, सड़कें बनाने को लेकर, ब्रिज बनाने को लेकर, हाईवे बनाने को लेकर, वहां पर रेल तक पहुंचाने को लेकर एक बैठक हुई थी जी। अब आप देखिए, देश के गृह मंत्री वहां पर पहुंचे, वहां के गांव का जायजा लिया, आखिरी गांव तक वहां पर पहुंचे और किस तरीके से सबसे पहले देखा जाए देश में विकास की बात हो रही है, आखिरी गांव तक अरुणाचल की विकास की बात पहुंच रही है, वो तो एक अलग मुद्दा है। लेकिन कैसे विदेश नीति के तौर पर उस आखिरी बॉर्डर के गांव को भी डेवलप करना, सीधे सीधे
चाइना की गतिविधियों पर कंट्रोल करना है। बिल्कुल। दरअसल होता क्या है कि किस तरीके से आपको अगर वहां पर अपनी सेना भेजनी है तो आज भी 2.5 दिन से ज्यादा का समय लगता है जब आपको ट्रैवल करने में अपनी सेना हो या किसी भी तरह का कोई वहां पर सपोर्ट जी। पहुंचाना हो। दूसरी बड़ी बात है कि जब वहां पर रेल और अगर वो अगर आप हवा से भी किसी को उतारना चाहें, अगर एयर ड्रॉप भी किसी को करना है, तब भी एक लिमिटेड संख्या में लोगों को आप वहां पर उतार सकते हैं। लेकिन इस तरीके से विकास वहां पर होगा तो आप किसी भी तरह की जो सुविधा है वो वहां पर मिनटों में जी। पहुंचा देंगे। तो आप देखेंगे जो फोकस हमारा पाकिस्तान बॉर्डर पर रहता है, जो फोकस हमारा विकास के तौर पर रहता है, तो अरुणाचल को सबसे पहली बात है किस तरीके से जैसे देश के सेक्टर में के राज्य को जो विकास करा जा रहा है, वैसे अरुणाचल को उसी में पिरोया जा रहा है विकास के धागे में। दूसरी बड़ी बात है कि वहां पर डेवलपमेंट सीधे सीधे चाइना की गतिविधियों पर कंट्रोल है। सीधे सीधे जी। आप वहां पर जो डेवलपमेंट करके वहां को अपने मुख्य धारा से जोड़ने से सीधे सीधे आपकी विदेश नीति को आप अलग स्तर पर ले जा रहे हैं, ये भी साफ दिख रहा है। जी अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल ये विलेज प्रोग्राम बेहद मददगार साबित होगा भारत के लिए और गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय ये दौरा आज दूसरा दिन उनके अरुणाचल दौरे का काफी अहम फिलहाल माना जा रहा है।